नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाप को ख़त्म करने के तरीक़ों के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पाप है क्या। हमारे धार्मिक और नैतिक परंपराओं के अनुसार जो आचरण हमें करने चाहिए, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो उसी को अधार्मिक, निंदनीय और नैतिकता के विपरीत माना जाता है। अगर हम किसी धर्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें और विभिन्न संगठन और समुदायों के भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में अपनी सगी बहन, काका और उनकी बुआ की लड़कियों से शादी करना एक पाप के समान माना जाता है, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं उनमें ऐसा नहीं माना जाता। कुछ भिन्न भिन्न संगठन हैं, भिन्न भिन्न समुदाय हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि हर धर्म में ही और जो मानवता के अनुसार हम इंसान हैं उनके अनुसार पाप माने जाते हैं। जैसे कि जुआ खेलना, चोरी करना, किसी का खून कर देना, बेईमानी करना, हिंसा करना, शारीरिक शक्ति पहुंचाना, किसी को मानसिक शक्ति पहुंचाना, झूठ बोलना, कुछ ऐसे नैतिक कार्य हैं जो कि पाप की श्रेणी में आते हैं। और पाप करने से हानि क्या होती है? पाप करने के बाद आपके अंतरात्मा से संतोष विमुख हो जाता है और धार्मिक और नैतिक शास्त्रों में जो विचार किया जाता है, ऐसे कृत्यों के परिणाम से व्यक्ति को भविष्य में दुख अनुभव करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस पाप अगर हमने कर भी दिया तो उसको हम निकले कैसे उस पाप के जो हमारे ऊपर हो चुका है, जो आभार हमारा, जो हमारे ओरा होता है शरीर का, अगर वो शक्तिग्रस्त हो चुका है तो उससे निकलने कैसे हैं। उससे निकलने के बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर हम चाहें तो बहुत ही जल्द इनसे निकल सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रार्थना की। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि प्रार्थना, ध्यान, सेवा और दान, साधुता, स्वाध्याय, संगति का चयन। मनुष्य को हमेशा किसी धार्मिक स्थल पर जाकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हमसे गलती हो गई, जो भी पाप किया है वो अनजाने में किया गया हमसे, हम उसकी क्षमा मांगते हैं आपसे। हम आप ही का अंश हैं, हम आपका एक छोटा सा अंश हैं। आप सागर हो तो हम बूंद हैं। प्रभु, हम आपके शरण में हैं। अब जैसा आप करोगे वही स्वीकार होगा। खुद को समर्पित कर दीजिए उस परमात्मा के लिए और फिर देखिए एक नए जीवन का आरंभ होगा। इतिहास गवाही देता है कि कैसे एक वाल्मीकि, जो कि एक चोर था, और फिर कैसे एक महान ग्रंथ रामायण की रचना कर दी उसने। दूसरा तरीका है ध्यान का। ध्यान से धीरे धीरे आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे और पाप के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ती चली जाएगी कि ये पाप है, ये पुण्य है, और फिर आप पाप कम करते चले जाएंगे। आपका पुण्य का जो गढ़ा है वो बढ़ता चला जाएगा। दिन दुखियों की सेवा कीजिए, बेजुबान जानवरों की सेवा कीजिए, जिससे आपके द्वारा किए गए भूल चूक में जो भी पाप हैं वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल दान कीजिए। शिव का ध्यान। उसके बाद आता है दान। मनुष्य को अपनी कमाई का कम से कम 10% तक दान करना चाहिए। दान करने से आपके पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दान का कभी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। साधुता और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ज़्यादातर पाप करने के पीछे हमारा मुख्य कारण
हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण ना होना ही है। तो अगर हम ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे, साधुता करेंगे, तो इन तरीक़ों से हम अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो पाप स्वयं ही कम होते चले जाएंगे। स्वाध्याय: धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, उनके आदर्शों का अनुसरण कीजिए और अपने जीवन को पापों से मुक्त कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है संगति का चयन। अच्छे संगति का चयन कीजिए। हम अपनी सोच और व्यवहार को पॉजिटिव, सकारात्मक बना लेते हैं और उससे पापों से बच सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे कि आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। या तो आप इन बताए गए कार्यों को कीजिए, या फिर सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है कि आप स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने आप को उस प्रभु के हवाले कर दीजिए। उनसे कहिए कि प्रभु जैसे थे, इंसान थे, हो गई गलती, अब आपके हैं हम, जो आप करेंगे वो स्वीकार होगा। आपके द्वारा किया गया हर कार्य मुझे स्वीकार होगा। हम आपके शरण में आ गए हैं, अब अच्छा बुरा आप ही को देखना है। समर्पण सबसे अच्छा आसान तरीका है हर पाप से मुक्त होने का। तो दोस्तों, हम अब आज्ञा चाहते हैं आपसे। ऐसी ही और वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपके जीवन को आसान बना सकें, आपको हर समस्या से दूर रख सकें। अगर आपकी किसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम नहीं दे पाए हों, तो आप कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और आपके हर कमेंट का वापस जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपने फैमिली का ख्याल रखिए, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, पढ़ते रहिए, अपनी संगति का ख्याल रखिए कि आप किनके साथ बैठते हैं। प्रभु का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव।